हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज के वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप के बारे में फिर से बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली जितने भी बेसिक डिटेल्स थे और एप्लीकेशन प्रोसेस ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई थी। बट स्टिल आप लोग के बहुत सारे डाउट्स थे, उन सभी डाउट्स को यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपका इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। ये जो प्रोग्राम है इसमें टोटल 6 टाइप्स के स्कॉलरशिप है, जिसमें से हमने 3 टाइप्स के स्कॉलरशिप इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और बाकी के जो 3 है वो हम यहाँ पे भी कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन होता है वो या तो मेरिट बेस्ड होगा या फिर नीड बेस्ड होगा। जिन लोगों को एचडीएफसी बैंक परिवर्तन एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उनको मैं बता दूँ, ये जो स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है जो स्टडी में काफ़ी अच्छे हैं बट वो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या फिर उन स्टूडेंट को दिया जा रहा है जो अपने एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसे बियर नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल और फैमिली क्राइसिस और एनी अदर फिनेंशियल प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स की जॉब चली गई होगी ड्यू टू कोविड-19, तो ऐसे केसेस या फिर कोई और रीज़न की वजह से भी आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो 6 टाइप के स्कॉलरशिप्स दी गई है, कौन से स्टूडेंट्स किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहला स्कॉलरशिप देख सकते हैं स्कूल प्रोग्राम के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हैं। तो अगर आप अभी स्कूल में हो, क्लास 6 to 12 किसी भी क्लास में हो, आपका जो स्कूल है वो प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन मिनिमम 55% होनी चाहिए और एनुअल फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और इनकम प्रूफ भी आपको देने होंगे। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे एक बार देख लीजिएगा। पूरा प्रोसेस हमने वहाँ पे बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप यूजी पीजी कोर्सेज कर रहे हैं या फिर आप कोई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, देन आपको ये जो सेकेंड वाला स्कॉलरशिप है इसके लिए अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे भी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, ये आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। चलिए इसको भी आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं उस कैटेगरी के लिए ही स्कॉलरशिप आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तो आपका जो प्रोग्राम है लाइक बीबीए, बीटेक, बीसीए, एमबीबीएस, एमबीए, एमसीए, ये सारे प्रोग्राम्स क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज है। अब कई स्टूडेंट ने पूछा था कि एलएलबी स्टूडेंट या बीएससी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको ये समझना होगा कि आपका जो कोर्स है वो प्रोफेशनल कोर्स है या नॉर्मल डिग्री कोर्स है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। तो लाइक एलएलबी आपका प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा, प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। और अगर बीएससी आप कर रहे हैं देन आपको बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम वाला फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करनी है, आप ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसे आपका ये बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम में है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 स्कॉलरशिप है ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। हमने ऊपर जो 3 स्कॉलरशिप के बारे में बात किया है ये आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप था, ठीक है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है। बेसिकली आप किसी न किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर पर्सनल और फैमिली क्राइसिस, तो उसके लिए भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अभी स्कूल में हो तो स्कूल के लिए ये पहला वाला है, ठीक है। तो इन स्कूल प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप क्लास 6 to 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली एनुअल इनकम मेंशन नहीं की गई है, मतलब ये कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लास्ट 3 ईयर्स से कोई ऐसे क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, पर्सनल हो सकता है, वो फैमिली क्राइसिस हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे या फिर अपने एजुकेशन के कॉस्ट को बियर नहीं कर पा रहे हैं और आप एक ऐसे रिस्क पे हैं जहाँ आपको ड्रॉप आउट करना पड़ सके, तो उस केस में आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो
कोई भी रीज़न हो, फिनेंशियली प्रॉब्लम है आपको, तो डेफ़िनेटली आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप स्कूल में हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रूफ भी देना होगा, फैमिली या पर्सनल क्राइसिस, जो भी क्राइसिस है उस क्राइसिस के लिए यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी सिमिलर है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, तो आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अप्लाई नाउ करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं। सो जिस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, उस स्कॉलरशिप के लिए आप इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया है अभी तक आपका, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आपके पास 2019-20 सेशन का रिज़ल्ट नहीं है, देन आप 2018-19 सेशन का भी रिज़ल्ट दे सकते हैं। उसके बाद कुछ ये भी डाउट्स है कि आपने एडमिशन ले लिया बट आपके पास फ़ी रिसिप्ट नहीं है, एडमिशन लेटर नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो उस केस में आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन से धीरे धीरे वीडियो को कंटिन्यू रखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये टोटल 6 टाइप के स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन था कि मोर देन 1 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ 6 स्कॉलरशिप में से। और यहाँ पे आप लोग का ये डाउट था कि 3 भाई बहन हैं सेम फैमिली में और उनकी जो फैमिली इनकम है मोर देन 2.5 लाख है, तो क्या उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 स्कॉलरशिप है, इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आप ब्रदर सिस्टर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं। मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो बस फ़र्क इतनी सी है कि इसमें आपको इनकम प्रूफ देना होता है और इसमें आपको फैमिली और पर्सनल क्राइसिस प्रूफ देना होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि किस टाइप के फैमिली या पर्सनल क्राइसिस हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ क्राइसिस देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एकेडमिक, मेरिट या फिर फैमिली क्राइसिस के बेसिस पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन उसके बाद आपको टेलीफोनिक राउंड के लिए जाना होगा जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद ही आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही। सो इसके अलावा अगर आपने कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको दोनों स्कॉलरशिप मिले। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो है HDFC बैंक में अकाउंट होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है, पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका पासबुक मांगा जाता है, तो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। और एक स्टूडेंट CA के लिए भी पूछ रहे थे। CA एक प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट आप चाहो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है या जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, फर्दर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वापस आ करके, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डाउट है कि ये स्कॉलरशिप मिलता भी है या नहीं मिलता है, तो उनको ये क्लियर हो जाए। मैं आपको बता दूँ, ये स्कॉलरशिप वैलिड है, ट्रू है, किसी भी तरीके का फेक नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल रहा है। लेकिन ये आपके क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, आपके मेरिट पे डिपेंड करेगा और आपके फिनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वैलिड होगा आपका फिनेंशियल कंडीशन या फैमिली क्राइसिस, उसके बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और मेरिट बेसिस मतलब आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, जो भी आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन में उसमें आपका मिनिमम 55% एलिजिबिलिटी कंडीशन है, लेकिन आपके अच्छे परसेंटेज है तो उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट को मिले, लेकिन हाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलते हैं ये स्कॉलरशिप, ठीक है। तो और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई वहीं पे कमेंट सेक्शन में ही कर दूँगी। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।